CSS बॉक्स मॉडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से समटाइम्स जो है वो यूआई के अंदर गलतियाँ हो जाती हैं विड्थ को समझने की वजह से, या जो उसका एक्चुअल बॉक्स मॉडल के अंदर जो चीज़ें फॉल करती हैं उनको ना समझने की वजह से यूआई के अंदर काफ़ी मसाइल हो जाते हैं और उसको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है अगर आपका पेज ज़्यादा ग्रो कर चुका है। ठीक है, आपका बड़ा पेज है तो उसमें अगर आप सही से बॉक्स मॉडल को नहीं समझते तो आपके लिए यूआई जो है वो कभी समटाइम्स हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको ठीक से समझें। ठीक है, इसको समझने के लिए हम डॉम के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं दो एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ और एक है इसकी हेडिंग। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मैंने हेडिंग का टैग डाल दिया और मैंने एक डाल दिया पैराग्राफ का टैग। ये एज्यूम कर लें कि ये ब्राउज़र के ऊपर ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। अब जो भी एलिमेंट डॉम के ऊपर ऐड होता है उसकी एक बाउंड्री होती है। ठीक है, सो उसकी हम बाउंड्री को फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल जो हेडिंग है उसकी बाउंड्री है और ये जो बाउंड्री है ये पैराग्राफ की। अब क्या होता है कि जो ओके, सो ये हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए, इनकी कुछ बाउंड्री है। ठीक है, इनका आपस में कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस भी है और ये एक इनकी बाउंड्री। अब इस चीज़ को समझना है आपने। ये जो इसके अंदर कंटेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको ऑब्वियसली कंटेंट बोलेंगे। ओके, सो अब इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि दो एलिमेंट्स हैं, उनकी कुछ बाउंड्री है और अब बॉक्स मॉडल जो है वो क्या चीज़ है। ये जो कंटेंट है इसका और ये जो इसकी बाउंड्री है, इसके दरमियान में जो ये वाला डिफरेंस है या जो स्पेस है इसको बोलते हैं पैडिंग। ठीक है, इसी तरह से इसकी जो बॉर्डर है, ये सारा बॉर्डर, ठीक है, इस बॉर्डर को जो हमने CSS की प्रॉपर्टी बॉर्डर पढ़ी है वो इसके अंदर आएगी, इसका वो बॉर्डर होगा। और जो इन दो एलिमेंट्स का आपस में डिफरेंस है वो क्या होगी, वो इसका मार्जिन होगा। ठीक है, तो इसको हम से यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर लेते हैं। जो कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में जो डिफरेंस है, जो स्पेस है, उसको बोलते हैं। इसी तरह से ये पैडिंग राइट साइड पे भी आएगी, ये बॉटम में भी आएगी और ये लेफ्ट साइड पे भी आएगी। इसके बाद इसका बॉर्डर इटसेल्फ है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया, तो अगर मैं इसका 5 पिक्सल का बॉर्डर करूँगा तो इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं 5 पिक्सल का बॉर्डर कह देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बॉर्डर। और जो इसकी और इस एलिमेंट के दरमियान में स्पेस है इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, मार्जिन। और इस मार्जिन के ऊपर भी मैं एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं ये स्पेसिफाई कर सकूं कि ये मार्जिन टॉप से भी हो सकता है, ये राइट से भी होगा, ये बॉटम से भी हो सकता है और ये लेफ्ट से भी हो सकता है। सो दिस इज अ बॉक्स मॉडल कि जिसमें हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, हमारे पास जो कंटेंट और उसका बॉर्डर इटसेल्फ है, ये वाला जो बॉर्डर है इसके अंदर जो स्पेस है उसको हम पैडिंग बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्पेस टॉप पे भी हो सकती है, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी और बॉटम पे भी। इसी तरह से उसके जो बाहर जो स्पेस आएगी उसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो स्पेस आ रही है इसको क्या बोलते हैं। तो ये CSS का बॉक्स मॉडल है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये है कि जिसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और जो यूआई अगर इस चीज़ का बॉक्स मॉडल का नाम पता हो तो जिससे यूआई डिस्टर्ब होता है वो ये है कि जो इस एलिमेंट की विड्थ होगी वो विड्थ इस एलिमेंट की इटसेल्फ, ये जो विड्थ है, प्लस जो उसकी पैडिंग ऐड होगी, फॉर एग्जांपल टॉप से या राइट से जो भी पैडिंग ऐड होगी प्लस वो हो जाएगी। इसके अलावा जो बॉर्डर ऐड होगा वो उसकी विड्थ में आ जाएगा और जो मार्जिन होगा वो उसकी विड्थ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल स्पेस ये एलिमेंट एक ब्राउज़र की विंडो में लेगा वो क्या होगा, वो इसकी अपनी विड्थ होगी इस एलिमेंट की, प्लस इस एलिमेंट की पैडिंग होगी। स्पेसिफिक साइड की बात करें क्योंकि पैडिंग और ये जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम सब में इंडिविजुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो प्लस क्या होगा, इसका बॉर्डर होगा, इसका मार्जिन होगा, इसकी जो ये ब्राउज़र के अंदर स्पेस लेगा वो ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करेंगी। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ है, हम इसकी ये देखना चाहते हैं कि इसका जो इसने टोटल विड्थ ली है वो कितनी है। फॉर एग्जांपल इसकी जो विड्थ थी वो 50 पिक्सल थी। ठीक है, प्लस इसके अंदर हमने पैडिंग दे दी, पैडिंग वॉज 10 पिक्सल, प्लस इसको जो है वो बॉर्डर दिया था, बॉर्डर हो गया 5 पिक्सल, और इसी तरह से मार्जिन इसको स्पेसिफाई किया था 15 पिक्सल। ठीक है, तो इसकी जो टोटल स्पेस ये वेब ब्राउज़र पे लेगा वो हो जाएगी 60, 65 एंड तो टोटल स्पेस जो है वो 80 पिक्सल। बट जो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है
वो ये होती है कि आप ये देखते हैं कि इस जो एलिमेंट है इसकी विड्थ 50 पिक्सल है, बट वाई दिस एलिमेंट इज टेकिंग 80 पिक्सल्स, और ये जो एलिमेंट है ये क्यों न्यू लाइन पे जा रहा है, ये इस तरह के जो इश्यूज हैं वो रियल जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये अंडरस्टैंड करें कि जो भी स्पेस होगी वो विड्थ, उसकी पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन, इन सब को स्पेसिफाई करने के बाद जो बॉक्स मॉडल की विड्थ आएगी, जो इस एलिमेंट की विड्थ आएगी वो बॉक्स मॉडल डिफाइन करेगा। सो दिस वाज द कंसेप्चुअल ओवरव्यू। अब हम इसका कोड वगैरह देखते हैं। अगर जो कोडिंग वाइज है वो किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो मेरे पास H2 टैग है, यहाँ पे इस H2 को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ, एंड बॉर्डर इज, तो ये इस बॉक्स का जो है वो बॉर्डर आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड भी दे देता हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसने कौन सी स्पेस ली है। सो ये जो एलिमेंट है इसका जो डॉम के ऊपर स्पेस है वो इसका बॉर्डर प्लस इसकी जो इसने ये सारी स्पेस ली है वो आप ग्रीन के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा करना चाहता हूँ बिटवीन रेड बॉर्डर्स, ठीक है, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, पैडिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। ठीक है, पैडिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग टॉप से अगर मैं फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसको विड्थ दे दूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको स्पेस मिल जाएगी टॉप से। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको बॉटम से देना चाहता हूँ तो बॉटम से क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 पिक्सल देना चाहता हूँ तो 20 पिक्सल्स इसकी बॉर्डर से बॉटम से विड्थ जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पैडिंग की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि अगर आप पैडिंग एक बार स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद आप जो है वो ये सारे पैडिंग की वैल्यूज दे सकते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो टॉप से आएगी 50 पिक्सल, इसी तरह से राइट से मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ इसको 50 पिक्सल, इसी तरह से बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ्ट से 50 पिक्सल। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं कि एक मैंने ये पैडिंग ऐड की और ये चारों तरफ से अप्लाई हो गई है। अब मैं दो पैडिंग्स को रिमूव कर सकता हूँ, अब भी सेव करूँगा तो ये इसी तरह से अप्लाई होगी। इसी तरह से अगर टॉप से मैं 50 रखना चाहता हूँ, राइट से मैं इसको 20 करना चाहता हूँ, बॉटम से भी 50 रखना चाहता हूँ और लेफ्ट से मैं 20 करना चाहता हूँ, तो ये पैडिंग भी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। इसकी एक शॉर्ट हैंड नोटेशन और है कि अगर आप टॉप और बॉटम से सेम देना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको एक दफ़ा स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फॉर टॉप एंड बॉटम, ठीक है, 50 पिक्सल फॉर एग्जांपल, और जो सेकंड आर्गुमेंट है उसमें जो सेकंड इसकी वैल्यू है वो लेफ्ट की और राइट की, ठीक है, तो 20 पिक्सल। तो अब ये क्या होगा, पहली वैल्यू 50 पिक्सल टॉप और बॉटम से अप्लाई होगी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और जो 20 पिक्सल है ये लेफ्ट और राइट से होगी। ठीक है, और अगर आपकी चारों वैल्यूज सेम है, फॉर एग्जांपल चारों 50 पिक्सल्स हैं, तो अगर आप उसको एक दफ़ा लिखेंगे तो ये चारों साइड पे 50 पिक्सल जो है वो विड्थ आ गई। ये इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन है पैडिंग को स्पेसिफाई करने की। इसी तरह से अगर मैं इसके बॉर्डर को ज़्यादा करता हूँ यहाँ पे और बॉर्डर को मैं करता हूँ 15 पिक्सल, तो अब आप देखेंगे कि बॉर्डर जो है वो उसने ज़्यादा स्पेस ले ली है, जो पैडिंग है वो इनसाइड दी बॉक्स है। अब एक और चीज़ को समझने के लिए, जो इसकी मार्जिन है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक H1 का भी टैग ऐड कर देते हैं और इसके अंदर हम बॉक्स मॉडल ऐड करते हैं यहाँ पे, और H1 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसका हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इसने क्या स्पेस ली है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चला कि जो H1 है उसने ये स्पेस ले रखी है, ये वाली सारी, ठीक है, ये वाली सारी स्पेस H1 ने ली है। अब अगर मैं बॉर्डर से बाहर H2 को स्पेस देना चाहता हूँ तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है वो मार्जिन यूज। तो पहले मैंने पैडिंग यूज की थी, अब मैं मार्जिन यूज करता हूँ। मार्जिन की भी मैं शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कर सकता हूँ, आप मार्जिन टॉप भी यूज कर सकते हैं, टॉप बॉटम और इस तरह से अलग से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मार्जिन टॉप यूज कर रहा हूँ अभी, और अगर मैं इसकी शॉर्ट यूज करूंगा तो मैं सिर्फ मार्जिन यूज करूंगा, और अब क्या होगा कि इसको टॉप से भी 50 पिक्सल मिल गई, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। ठीक है, बॉटम से समझने के लिए हम इसके अंदर एक H3 भी ऐड कर देते हैं और उसके अंदर हम कह देते हैं बॉक्स। अब आप देखेंगे कि उसने बॉटम से भी इसको 50 पिक्सल की विड्थ दी हुई है। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि H2 ने इस के अंदर इसकी क्या हाइट है, ठीक है, तो आप वो हाइट को कैसे देखेंगे, H2 को हम कुछ हाइट भी दे देते हैं। हाइट फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ 40 पिक्सल्स। तो अब क्या होगा कि जो इसका कंटेंट है वो है 40 पिक्सल्स, 40 प्लस जो इसकी पैडिंग है, पैडिंग टॉप से भी 50 है, बॉटम से भी 50 है, तो क्या होगा कि 40 प्लस टॉप से 50 और बॉटम से 50, तो
50 प्लस 50 100, 100 प्लस 40 इज़ 140। ठीक है, इसी तरह से आपका जो बॉर्डर है वो 15 पिक्सल है, तो बॉर्डर टॉप से भी आएगा 15 पिक्सल और बॉटम से भी आएगा, तो 30 पिक्सल्स ये 140 प्लस 30 170, और जो मार्जिन हमने ऐड की है वो 50 पिक्सल्स है, तो बॉटम से और टॉप से 50 पिक्सल होगा, तो 170 एंड 100 इज 270। सो इस बॉक्स की जो हाइट है दैट इज नॉट 40 पिक्सल, ऑल्दो हमने H2 को 40 पिक्सल की हाइट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखी है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल हाइट है ये हाइट डिफरेंट है, और इसके अंदर मार्जिन भी ऐड होगा, पैडिंग भी ऐड होगी, और इसका बॉर्डर जो है वो भी ऐड होगा। तो उन सबको ऐड करने के बाद जो इसकी एक्चुअल हाइट बनेगी दैट इज 270 पिक्सल। तो इस तरह से जो बॉक्स मॉडल है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अब इसकी हाइट और विड्थ भी देख लेते हैं। हमने इसकी हाइट स्पेसिफाई की हुई है यहाँ पे, इसकी अगर हम यहाँ पे विड्थ स्पेसिफाई करेंगे और विड्थ इज लाइक 150 पिक्सल्स, अब क्या होगा कि इस बॉक्स की जो विड्थ है वो 150 पिक्सल। ठीक है, अगेन अगर आपने टोटल विड्थ इसकी कैलकुलेट करनी है तो आप उसमें विड्थ के अंदर आप लेफ्ट से मार्जिन भी ऐड करेंगे, राइट से भी ऐड करेंगे, पैडिंग भी टॉप से ऐड करेंगे, बॉटम से ऐड करेंगे, और इसका जो बॉर्डर है उसको भी उस टोटल विड्थ के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी विड्थ। अगर हम इसकी विड्थ को ज़्यादा करते हैं एंड उससे क्या होता है कि वो हमारा जो विड्थ है वो इस पेज की टोटल विड्थ से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ 1050 कर देता हूँ, तो अब ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐड कर देगा ब्राउज़र, क्योंकि इसकी टोटल विड्थ जो है वो इस पेज से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट जब मोबाइल फ़ोन्स पे ओपन होती है तो मोबाइल फ़ोन्स पे क्या होता है, एक टोटल जो विड्थ का स्क्रॉल है वो ऐड हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए CSS के अंदर हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं मैक्स विड्थ। जब हम इसके अंदर मैक्स विड्थ ऐड करेंगे तो क्या होगा कि अब ये जो इसकी विड्थ है वो मैक्सिमम 1050 पिक्सल्स है, लेकिन अगर आपका स्क्रीन का साइज़ छोटा होता जाएगा तो वो विड्थ जो है वो कम होती जाएगी इसकी, और उस जो ब्राउज़र की विंडो की विड्थ है उसके हिसाब से ये एडजस्ट करेगी। ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैं इसको रीसाइज़ करता हूँ। मैंने इसको छोटा किया तो इसकी विड्थ उस हिसाब से एडजस्ट हुई, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ उस हिसाब से एडजस्ट हो रही है। और अगर मैंने कुछ ऐसी विड्थ यूज़ की जो कि फॉर एग्जांपल जिस तरह 350 पिक्सल्स है, ठीक है, तो छोटी स्क्रीन में ये ख़ुद को एडजस्ट करेगा, और बड़ी स्क्रीन में जब 350 पिक्सल्स आ जाएगी तो उसके बाद ये उसकी विड्थ को ज़्यादा नहीं करेगा, बिकॉज मैक्सिमम विड्थ इज़ 350 पिक्सल। ठीक है, तो मैक्सिमम विड्थ का मतलब है कि मैक्सिमम आपने 350 जाना है, फिर 350 से आगे नहीं जाना। ठीक है, इसी तरह से आप मिनिमम विड्थ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी मैं फॉर एग्जांपल मिनिमम विड्थ जो है वो दे देता हूँ 150 पिक्सल्स। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसकी विड्थ जो है वो 150 पिक्सल से कम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से 150 पिक्सल्स। तो अब अगर मैंने इसकी मिनिमम विड्थ जो है वो 300 पिक्सल दी है तो क्या होगा कि जब स्क्रीन साइज छोटा होगा तो ये उसको एडजस्ट करेगा। मैक्सिमम विड्थ 350 पिक्सल है, मिनिमम विड्थ 300 पिक्सल है, तो ये क्या करेगा, 300 पिक्सल पे जाने के बाद उसकी मजीद जो विड्थ है वो कम नहीं करेगा, और अगर आप मजीद इसको छोटा करेंगे तो ये इसमें स्क्रॉल ऐड कर देगा। ठीक है, इस पेज के अंदर। तो इस तरह से जो मैक्सिमम विड्थ है और मिनिमम विड्थ है इसको यूज़ किया जा सकता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइंस के लिए।